हेलो क्यूलर्स। तो एक ऐसा स्टेटमेंट मैं बोलूँगा कि जिनको सुन के आपको लगेगा कि शायद ये फेक स्टेटमेंट हो सकता है कि मेसी टू बार्सिलोना। गाइस, अगर मेरी जनरेशन के जो जिसने मेसी के एरा से एफसी बार्सिलोना को फॉलो करना चालू किया है, अगर उनके लिए कोई एक सपना अभी बच चुका है, मेसी ने वर्ल्ड कप जीत चुका है, अब सब कुछ मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हम जो मेसी से चाहते थे कि वो अपने करियर में अचीव करे वो सब कुछ कर लिया है और बार्सिलोना के साथ भी सारी ट्रॉफीज जीत ली है। लेकिन जो एक अब सपना रह चुका है बार्सिलोना फैन का ले लो या फिर मेसी फैन का ले लो, ऑलमोस्ट सभी मेसी फैन का, मैं पूरे तो नहीं बोलूँगा लेकिन उनका एक ही सपना है कि मेसी का अब एक जो फेयरवेल वो डिजर्व करता था एफसी बार्सिलोना में। और मेसी और बार्सिलोना की जो एक स्टोरी थी, आई थिंक वो अब फाइनली एक राउंड सर्कल में ख़त्म होनी चाहिए और उसी की डायरेक्शन में एक अहम खबर यहाँ पे निकल के आ रही है। कल रात को ये खबर निकल के आई है कि मेसी के एंटूराज, मेसी के जो पापा है जॉर्जे मेसी, उन्होंने जॉन लापोर्ता के साथ यहाँ पे मीटिंग की। इनफॉर्मल मीटिंग थी और यहाँ पे दो साइड यहाँ पे मीडिया हाउस बढ़ चुकी है एज ऑलवेज, जिस तरह से हमेशा से बारसा के कोई भी साइनिंग के किस्से में होता है। एक तरफ होता है जेरार्ड रोमेरो, कैटालोनिया रेडियो और मतलब स्पेनिश मीडिया, एक तरफ होता है भाई वर्ल्ड के दूसरे मीडिया। तो इस बार यहाँ पे इंग्लिश मीडिया नहीं, यहाँ पे है अर्जेंटीना की मीडिया की, जहाँ पे गेस्टन एडू या फिर जो मेसी की जिसने बायोग्राफी लिखी है वो सारे कुछ अलग चीज़ बता रहे हैं। तो मैं आपको पूरा किस्सा बताऊंगा और उसी के साथ में बताऊंगा कि किस तरह से पूरा सीन वर्कआउट हुआ है। तो सबसे पहले तो भाई ये न्यूज़ निकल के आती है कि जेरार्ड रोमेरो ने ये बताया कि मेसी के पापा लापोर्ता के साथ मिले। उसी के साथ कैटालोन रेडिया ने भी ये कंफर्म किया कि हाँ भाई ऐसा हुआ है। लेकिन तुरंत बाद उसके बाद अब देखिए कि अर्जेंटीना की मीडिया जो एस्टन एडो और वो सब है, उन्होंने वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है, पीएसजी के साथ सारी चीज़ें सही चल रही है। उसके साथ नेक्स्ट 2-3 वीक में आप आफ्टर दी सेकंड लेग ऑफ बायन नेगोशिएशन आगे बढ़ेगी। तो एक इसमें सिंपल सी बात है गाइस कि जो मेसी के एंटूराज है वो नहीं चाहेंगे कि मिडिल ऑफ द सीजन में इतनी बड़ी न्यूज़ किसी भी रिपोर्टर को दे कि हमने बार्सिलोना के साथ भी नेगोशिएशन स्टार्ट किए। तो उससे प्लेयर का भी इफेक्ट होता है और वो सारी चीज़ें होती है। और मेसी के और बार्सिलोना की अगर बार्सिलोना के एंगल से देखा आप तो वहाँ से भी ये सही अप्रोच है कि आप पहले इनफॉर्मल टॉक्स चालू कीजिए और बारसा को भी अपनी ओर से भी काफ़ी सारी चीज़ें पहले, बारसा को क्या बोलते हैं कि मेसी को ऑफर देने से पहले अपने एंड पे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करनी है। सबसे पहले तो उसमें फाइनेंशियल जगह बनानी की पड़ेगी, स्पेस बनानी पड़ेगी कि किस तरह से मेसी को एडजस्ट किया जाए, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, स्पोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखे। तो ये सारी चीज़ें बारसा को पहले अपने एंड पे क्लियर करनी पड़ेगी, उसी के बाद वो मेसी को एक ऑफर दे पाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि पहले मीटिंग में बार्सिलोना ने सीधा ही ऑफिशियल स्टॉक चालू कर दिया और किसी को ऑफर दे दी। तो भाई यहाँ पे जिस तरह से अर्जेंटीनन मीडिया जो रिपोर्ट कर रही है वो मतलब 100% सही रिपोर्ट है कि कोई वहाँ पे वो उसकी बात नहीं हुई, पीएसजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक्स चल रही है, वो सारी चीज़ें सही है। लेकिन भाई इधर भी एक मूव बना है और यहाँ पे ये भी न्यूज़ है कि जॉर्जे मेसी वहाँ पे लापोर्ता के साथ डिस्कशन कर रहा है, जबकि मेसी का डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है जावी के साथ कि वो समझना चाहते हैं कि क्या वो स्पोर्टिंग वैल्यू ऐड करना, कहाँ पे वो उसको किस तरह का रोल होगा, वो सारी चीज़ें। तो आई थिंक वो एक सबसे बड़ा यहाँ पे डेवलपमेंट रखता है और बारसा की ओर से सही कदम मेरे को लगता है कि इसी तरह से आपको जाना पड़ेगा अगर मेसी को साइनिंग आपको सिक्योर करनी है कि आपको उसको स्पोर्टिंग वाइज क्या क्या रोल देना है, आप उसका किस तरह से एक जो फेयरवेल ग्रैंड फेयरवेल की बात चल रही है, उसके अलावा जो मेसी के भाई ने जो स्टेटमेंट दिए थे वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे डिस्कस हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक एक अच्छा मूव आप देखिए कि बार्सिलोना की ओर से यहाँ पे मूव किया गया है। और अभी तो भाई जो मतलब जो अर्जेंटीनियन मीडिया और वो सारी न्यूज़ देंगे वो तो वही देंगे कि भाई अभी तक मतलब पीएसजी के साथ ही ऑफिशियल टॉक चल, बिल्कुल भाई पीएसजी के साथ ही चल रही है। हम कहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे बार्सिलोना के साथ ऑफिशियल स्टॉक चालू हो चुकी है, क्योंकि मेसी का भी बार्सिलोना में आना मतलब हमने कल ही फोटो देखी थी जोर्डी अल्बा बुस्केट के साथ, और मेसी के पापा का भी साथ में आना वो मतलब एक कोइंसिडेंट तो गाइस हो नहीं सकता मेरे हिसाब से, टू बी ऑनेस्ट। अगर हम सिंपल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वैसे भी सोचे तो आई थिंक कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रोग्रेस मिली है। और जैसे ही थोड़ा सा टाइम गया भाई जब ये रिपोर्ट आई उसके बाद देखिए काफ़ी मल्टीपल सोर्सेज ने फिर ये कन्फर्म कर दिया कि हाँ भाई मीटिंग हुई थी। तो पहले जो अर्जेंटीनियन मीडिया तो पहले तो साफ मना कर रहा था कि भाई कोई मीटिंग हुई नहीं है, उसके बाद वो लोग इस बात पे तो एग्री हो चुके हैं कि हाँ भाई हुई थी, भाई बातचीत हुई थी, चाहे वो इनफॉर्मल हो जो भी हो, लेकिन बात हुई थी दोनों के मेसी के एंटूराज एंड लापोर्ता के साथ। तो एक सही प्रोग्रेशन आई थिंक वो बढ़ाया है। एंड डेफिनेटली मैं एज ए मेसी फैन, बार्सिलोना फैन चाहूँगा कि मेसी को वो ग्रैंड फेयरवेल मिलना चाहिए, वो डिजर्व करता है एफसी बार्सिलोना में, चाहे वो एक ही सीजन के लिए भले आए। एंड आई थिंक ही डिजर्व इट। एंड मतलब जिस तरह से पीएसजी में देखकर जो दर्द होता है
वो मतलब आई थिंक मेसी भी चाहता होगा कि कहीं ना कहीं वो हो जाए। और देखिए जितना हम बार्सिलोना को लव करते हैं उससे ज़्यादा भाई वो 100 गुना ज़्यादा मेरे को पता है कि मेसी बार्सिलोना को चाहता है। और जिस तरह से हम मेसी को क्या बोलते हैं कि एडमायर करते हैं, उससे मेरे को मतलब कंफर्म श्योर हूँ कि 100 टाइम्स ज़्यादा भाई बार्सिलोना मेसी को चाहती है। तो आई थिंक दोनों ही इस किस्से में भाई दोनों ही पार्टीज की ओर से ज़्यादा एक दूसरे के ओर वो रिस्पेक्ट और सारी चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे आई थिंक जो बोर्ड के साथ भी जो मतलब स्प्लिट अप हुआ था उस धीरे धीरे इसी तरह से सही होगा। तो आई थिंक ये एक अच्छी न्यूज़ है बार्सिलोना की ओर से। और एक दूसरी अहम न्यूज़ यहाँ पे मैं एक डिस्कस करना चाहूँगा कि जो कल लापोर्ता ने एक प्रोग्राम के थ्रू, एक इवेंट के थ्रू, जहाँ पे जो ये बारसा और रेफरी का जो सारा किस्सा चल रहा है उसके बारे में और तेबास के बारे में एक इम्पोर्टेंट वहाँ पे बात रखी है जो जो भी क्लियर करना ज़रूरी है यहाँ पे। तो भाई तेबास ने जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में बोला है कि अगर इस तरह का कुछ निकलता है तो लापोर्ता को रिज़ाइन कर देना चाहिए, वो सारी चीज़ें उतने बेफालतू की बोली है। तो भाई लापोर्ता ने सबसे पहली बात तो ये क्लियर की है कि हमने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को रख दिया गया है जो मतलब सारी मामले की तहकीकात करेगी और उसके बाद ड्यू कोर्स में हम पूरा बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई थी और क्या इसमें सच्चाई है क्या झूठ है, वो सारी चीज़ें रखेंगे। उसके बाद उसने तेबास को इस तरह से लताड़ा है एंड आई थिंक वो ज़रूरी था, नो डाउट एक पंगा ले लिया, लेकिन भाई दिस इज़ द मतलब अब लापोर्ता ने भी एक क्लियर बोला है कि भाई मेरे क्लब को डिफेंड करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वो सही है भाई कि आप देखिए कि अगर प्रेसिडेंट उसने क्लियर कट बोल दिया है कि भाई तेबास का एक ही एजेंडा है एंटी बार्सिलोना, और उसने मतलब इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। 2005 में भी वो नहीं चाहता था कि मेसी बार्सिलोना के लिए साइन करे, और अभी भी आप देखिए कि जब तक बार्तेमेउ था तब तक कोई इतना भी, तब भी मेसी ने एक्सटेंड किया था एक बार, तब कोई दिक्कत नहीं आई थी, कोई तब कोई रजिस्ट्रेशन आप कभी नहीं सुना हमने कि बारसा को रजिस्ट्रेशन, सैलरी बिल, वेज बिल कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन जैसे ही लापोर्ता आया तो सबसे पहले तो मेसी को ब्लॉक किया, मेसी का उसने रोक दिया। उसके बाद आप देखिए कि लेवेंडोस्की, कुंडे, रफीनिया को रजिस्टर करने में दिक्कत कराई, वो सारा चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए कि अभी गावी का हमने रजिस्ट्रेशन किया है तो उसमें कोर्ट में चला गया है वो। तो भाई कंटिन्यूस टाइमली टू टाइमली वो हर्डल किए जा रहा है एंड आई थिंक ये बेफिटिंग रिप्लाई ज़रूरी था लापोर्ता की ओर से। और उसने क्लियरली वहाँ पे बोल दिया है कि भाई जब से मैं आया हूँ तब से जो मतलब तेबास बाहर से जो पहले बार्तोमेउ के एरे में जो कंट्रोल करता था बार्सिलोना को, वो अब नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका भी उसको दुख है। उसके अलावा हमने जो सीवीसी डील साइन की नहीं की वो भी उसका एक उसको थोड़ा सा वो नाराज़ है उससे। और उसके अलावा हमने जो सुपर लीग का हम झंडा लेके निकले हैं तो उससे भी वो नाराज़ है। तो इन सारी चीज़ों की वजह उसने पर्सनल ग्रज रखा है हमसे और इसी की बदौलत ये सारे स्टेटमेंट, इस तरह के मूव्स वो कर रहा है। तो आई थिंक ये लापोर्ता की ओर से बेहतरीन मेरे को लगता है कि ये ज़रूरी था कि आपको अपने क्लब के लिए स्टैंड होना। और अब जब तक प्रेसिडेंट वो स्टैंड क्लियर नहीं करेगा तब तक फैन या फिर कोई भी क्लब की ओर से उस तरह से वो नहीं खड़ा रह पाएगा। तो आई थिंक ये एक अच्छा रिप्लाई। तो दो बढ़िया खबरें बार्सिलोना के लिए कि यहाँ पे एक तो वो रेफरी वाला केस में और एक मेसी के रीसाइनिंग के बीच में एक प्रोग्रेशन यहाँ पे बार्सिलोना ने दिखाई है। तो लेट्स होप कि मेसी हमें नेक्स्ट सीजन में बार्सिलोना के कलर में दिखा जाए एंड लेट्स होप कि जो ये रेफरी वाला भी इशू है वो बहुत जल्द सॉल्व हो जाए, ताकि क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे ही मतलब ये और भी बढ़ता रहता है तो थोड़ा सा भाई क्लब के ऊपर भी इफेक्ट आता है। तो लेट्स सी कि ये भी जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो दोनों ही मामलों में गाइज आप क्या सोचते हो एज अ बार्सिलोना फैन या एज अ न्यूट्रल फैन कि क्या मेसी बार्सिलोना आना चाहिए, क्या सारी चीज़ें वो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, विस्काल बारसा।